नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके एग्जाम्स को देखते हुए और मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम जो है इस टॉपिक के हर प्रकार के प्रश्नों को टच करेंगे और देखते हैं कि आज जो है क्या वाकई में जो ब्लड रिलेशन इतना जो है महत्वपूर्ण कॉमन टॉपिक है, क्या उसमें हमारी कमांड है कि नहीं, कि क्या हम किसी भी एग्जाम पर अगर बैठते हैं तो क्या ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आज उसी से रिलेटेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन कैसा आया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो टॉपिक होगा इसी प्रकार से जो है जैसे जैसे मौका मिलेगा तो मैं आपको जो है हर टॉपिक की जो है टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करूंगा। और बाकी इसके बाद जो है जैसे जिस बच्चों का CHSL का एग्जाम लगा हुआ है उसकी जो प्रैक्टिस सेट भी है बहुत जल्द लगाने वाला हूं। और इसी प्रकार से जो हम लोग अपनी तैयारी को क्या करेंगे, एक एक करके इंप्रूव करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाओ। तो जितने बच्चे जुड़े हुए एक बार सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन कैसा आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, RO ARO SSC GD और वीडियो का मॉक टेस्ट जो बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, अगर इनमें से किसी भी बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को सभी लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा है कि D K का भाई है, M K की बहन है, R D का पिता है तथा S M की मां है, तो K का R से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न ने कहा कि D K का भाई है, बताइए पुत्र आएगा, पुत्री आएगी, पुत्र या पुत्री या इनमें से कोई नहीं। तो D K का भाई है, तो देखते हैं कि जो D है वो K का क्या है, भाई है। अगर भाई है तो पुरुष होगा। और किसका भाई है, K का भाई है। अब देखो भाई तो देखो D का तो जेंडर क्लियर है क्योंकि D भाई है K का। अब K क्या है, D का। हमें इतना पता है कि भाई जब K का जेंडर नहीं क्लियर है तो K या तो D का भाई होगा या तो बहन, क्योंकि भाई भाई का भी होता है और भाई बहन का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर D K का भाई है, M K की बहन है। जो M है वो K की क्या है, बहन है। तो M K की बहन है तो D की भी बहन हो जाएगी। R D का पिता है, तो अगर R D का पिता है तो इन तीनों का पिता होगा क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन से संबंधित हैं। तथा S M की मां है, अगर S M की मां है तो R की क्या होगी, पत्नी होगी, तो इन तीनों की मां हो जाएगी। तो K का R से क्या संबंध है, तो जो K है वो R का क्या है। तो K का जब जेंडर क्लियर नहीं है, हमें इतना पता है कि जो K जो है R की संतान है और संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आता है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो K जो है R की या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, इन दो में से कोई एक होगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर तीसरा वाला किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि M की बहन R है तथा H भाई है, H भाई M है, K की मां D है तथा M का भाई K है, तो R D से किस प्रकार संबंधित है। R D से किस प्रकार, M की बहन R है तथा H का भाई M है, ऐसे होना चाहिए था, H का भाई M है। आइए देखते हैं, M की बहन R है, तो जो M की बहन है वो कौन है, R है। इस प्रकार से रिलेशन गया है। M की बहन R है तथा H भाई है, H का भाई M है, H भाई है M का। ऐसे भी हो सकता है कि H भाई है M का, देख लेते हैं, नहीं तो आगे पीछे करना पड़ेगा। K की मां D है, तो K की जो मां है वो D है और तथा M का भाई K है, M का भाई K है। तो जो M का भाई है वो K है, तो ठीक M का भाई K हो गया और K की मां D है। तो अगर K की मां D है तो इन सब की D मां हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो कह रहा है R D से किस प्रकार संबंधित है, तो R D की क्या होगी, पुत्री। R D की क्या होगी, पुत्री। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, क्या आएगा, पुत्री आएगा। अगर दूसरे का आप लोगों ने सेकंड पुत्री किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो बताइए आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। पुत्र आएगा, भाई आएगा, पौत्र आएगा या फिर पिता आएगा।
एक पुरुष ने एक महिला से का परिचय करवाते हुए कहा, मतलब एक जो पुरुष है वो किसी महिला का परिचय करवाते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी माँ किसकी बात, माँ की बात कर रहा है, महिला की माँ, क्योंकि पुरुष महिला के बारे में बता रहा है ना, तो कह रहा है इसकी माँ। मान लो महिला की कोई माँ है, हमें नाम तो नहीं पता, इस महिला की जो माँ है, कह रहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। प्रश्न ने कहा जो इसकी माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। पुरुष ने कहा कि जो इसकी माँ है, इस महिला की जो माँ है, मेरी सास की इकलौती पुत्री, अर्थात उस पुरुष के सास की इकलौती पुत्री। मान लो पुरुष की जो सास है, इस पुरुष की जो सास है उसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है अर्थात ये, अर्थात इस महिला की जो माँ होगी इस पुरुष की क्या होगी, पत्नी। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो ये जो पुरुष होगा इस महिला का क्या होगा, पिता। ये पुरुष जो है इस महिला का पिता। और जिन बच्चों ने पिता आंसर किया होगा उन सब का प्रश्न तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पिता आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम्स बनाना है और ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कभी भी हमें डायरेक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट बनाना सीखना चाहिए। और जब तक डायग्राम्स बनाना नहीं सीखेंगे तब तक कभी भी आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हो। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में बैठे 1 या 2 प्रश्न यहां से पूछ ही लेता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण लड़की का कौन हुआ, बताओ अरुण लड़की का कौन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को डायग्राम को बनाओ और बताओ आप लोग जो है किसका आंसर क्या आएगा। आपको मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समय दूंगा, बहुत ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर वाकई में आप प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से आए हैं तो आप जो है उतने समय में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता, अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता, अर्थात अरुण की माता के पौत्र की, अरुण की माता के पौत्र। तो अरुण की माता का जो पौत्र होगा वो अरुण का पुत्र भी होगा, तभी पौत्र कहलाएगा। कह रहा है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की क्या है, पत्नी। कौन, यह लड़की। ठीक है, यह लड़की। तो जो अरुण हुआ इस लड़की का क्या हुआ, ससुर हुआ। तो जो अरुण हुआ इस लड़की का क्या हुआ, ससुर। तो अरुण लड़की का कौन है, तो अरुण लड़की का ससुर है। और ससुर कहां है, चौथा वाला। तो चौथे का चौथा आंसर आएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ससुर दिया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा जटिल प्रश्न नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ, कहा कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा। अब लड़के का परिचय, मतलब लड़के का परिचय कौन बता रही, सुधा। अब सुधा क्या कहती, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई। तो कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा। अब सुधा क्या कहती है, वह मेरे ससुर के, अर्थात सुधा के ससुर। अब सुधा के ससुर कौन होंगे, मान लो सुधा का कोई पति होगा। ध्यान से समझना, मैं रिलेशन को ऐड कर दे रहा हूं। सुधा का जो कोई पति होगा और पति के जो पिता होंगे, इसके सुधा के पति के जो पिता होंगे वो सुधा का क्या होंगे, ससुर होंगे। बोलो अब मानते हो कि नहीं मानते, यही तो रिलेशन होता है ससुर का, है ना। तो प्रश्न ने कहा कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा कि वह मेरे ससुर के, ये सुधा के ससुर हैं, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। तो इकलौता पुत्र जो होगा सुधा का पति होगा, इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन, वो लड़का, वो लड़का। ठीक है, वो लड़का। तो अर्थात सुधा का भी पुत्र हुआ। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का जो होगा ये सुधा का पुत्र होगा। ये लड़का सुधा का क्या है, पुत्र। और पुत्र कहां है, सेकंड वाले में। और जिन बच्चों ने 5वें का सेकंड पुत्र आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वें का कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन में चलने से पहले देखिए यहाँ पर अपनी हिंदी वीडियो, पिट का कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरओ की बुक, लेखपाल की कॉम्बो बुक, जो इतनी बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उनमें से आप किसी भी बुक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, तो बताइएगा सभी लोग ध्यान से देखकर। माँ आएगा, चाची आएगा, बहन आएगा, या तो फिर जानकारी अधूरी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या आएगा। और गलत मत करना भैया, गलत मत करना। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा कि वह मेरे दादा के, आर कहता है कि वह मेरे दादा, दादा कौन होते हैं? पिता के पिता। पिता के जो पिता होंगे वही क्या कहलाएंगे? दादा कहलाएंगे। प्रश्न कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री का पुत्र है। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, दादा की जो इकलौती पुत्री है, ठीक है, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। तो दादा की जो इकलौती पुत्री होगी उसके पिता की बहन, पिता की बहन क्या होती है? बुआ। इकलौती पुत्री का क्या है? पुत्र है। कौन? वो लड़का, वो लड़का, ठीक है, ये हो गया। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो आर जो है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पर आर का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो कैसे बताएं? तो जानकारी क्या है? अधूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला। तो क्या बताएं भाई, आर का जब जेंडर ही नहीं क्लियर है तो यहां पर कुछ कह ही नहीं सकते। तो आर का जो 6वें का आंसर आएगा चौथा वाला, ठीक है, क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ सभी लोग। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, बताओ क्या कहती है महिला? ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बताओ 7वें का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ सभी लोग। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसके पति, एक व्यक्ति का परिचय, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता? उस व्यक्ति के भाई के पिता। तो चलो बनाते हैं डायग्राम। इस व्यक्ति के भाई के जो पिता है, अरे व्यक्ति के भाई के पिता होंगे तो उस व्यक्ति के भी पिता होंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मतलब इस पिता की 2 संतानें हो गई। इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस व्यक्ति के भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। महिला कहती है कि मेरे दादाजी के, अर्थात उस महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इस व्यक्ति के भाई के जो पिता। तो महिला के जो दादा होंगे इकलौता पुत्र होगा। तो मान लो जो महिला के दादा, तो अर्थात जो महिला होगी ना, इस व्यक्ति की इस भाई की बहन होगी, तभी जाके इसके दादा ये बनेंगे, ये दादा। तो महिला के दादा के इकलौता पुत्र, ये जो पिता है इनका, ठीक है। तो कहती है कि इसके, इस व्यक्ति के भाई के जो पिता है इस महिला के दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला उस व्यक्ति की क्या है? तो महिला इस व्यक्ति की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। तो आंसर में आएगा बहन, और बहन कहां है? सेकंड वाले में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला बहन जाएगा। और अगर 7वें का सेकंड वाला बहन आंसर लगाया है आप लोगों ने तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P गुणे क्यू, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू का क्या है? पत्नी है। P एंड क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो व्यंजक यहां पर दिया है A गुणे A डिवाइड K माइनस F एंड N में N E से किस प्रकार संबंधित है? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। ऐसा प्रश्न रोज प्रैक्टिस सेट में आपके एक मिल रहा था और मुझे आशा है कि ये प्रश्न को सभी लोग करके दिखा देंगे। बताइए पुत्र आएगा, पुत्री आएगा, ग्रैंडसन आएगा, या तो फिर निर्धारित नहीं कर सकते। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ई गुणे ए, तो मल्टीप्लाई, यहां देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है। तो ये मान लो पी क्यू की पत्नी है तो ई पत्नी है ए की। तो प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू की पत्नी है तो ई पत्नी है किसकी? ए की, ठीक है। तो ई जो पत्नी है वो किसकी? ए की, तो पति हो जाएगा। देखो यहाँ पर गुणे का मतलब यही बोल रहा था ना, पी क्यू की पत्नी है, तो ये पी है, ये क्यू है, तो पी क्यू की पत्नी है तो ई पत्नी है ए की। अब डिवाइड का मतलब देखो, पी क्यू का पिता है तो पी क्यू का पिता है तो ए पिता है के का, तो ए जो पिता है किसका? के का, ठीक है। तो अगर ये पिता है तो ई क्या हो जाएगी? माता।
अब यहां पर माइनस का मतलब देखो, माइनस का मतलब पी क्यू का भाई है तो के भाई है एफ का, के भाई है किसका, एफ का, ये हो गया। अब इन दोनों का मतलब देख लो, एंड का मतलब पी क्यू की मां है तो एफ मां है एन की, तो जो एफ मां है किसकी, एन की, ये डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है एन ई से किस प्रकार संबंधित है, तो एन ई से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो एन की मां कौन है, एफ, और एफ के माता पिता कौन है ये, तो एफ की मां ई है, तो एन ई से, तो जो है जो एन होगा ई की पुत्री का पुत्र होगा, और जो पुत्री का पुत्र है कि पुत्री, इसका जेंडर क्लियर नहीं है एन का, जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं बता सकते, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। देख लीजिए 8 का आंसर होगा चौथा वाला। अगर 8 का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का आंसर करके दिखाओ सभी लोग। करो भाई, प्रश्न को पढ़ो, रिलेशन को बनाओ और देखो कि इनमें से कौन सा सही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। अब देखो यहां पर प्रश्न ने कहा है x प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, x माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, x गुणे वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, x हैज वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है। तो यदि m प्लस n हैज l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको बताना है। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जब इसका डायग्राम बनाएंगे तभी तो रिलेशन निकाल पाएंगे। तो m प्लस n, प्लस का मतलब देखो x प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो एक्स वाई का पिता है तो m पिता है किसका, n का, तो m पिता है n का, तो पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं। हैज का मतलब देखो बेटा, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब कहां, हैज कहां गया, ये x हैज y का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है, तो n पुत्री है किसकी, l की, तो n पुत्री है l की, तो इसका मतलब पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि m की भी पुत्री है तो l की भी पुत्री, तो इसका मतलब इसकी पत्नी बनाना पड़ेगा। तो m l का भाई है, बिल्कुल गलत बात है। m l का पिता है, m l का पिता है, गलत बात है। m l का पति, यही सही होगा तीसरा वाला कि m l का पति है। देखो m l का क्या है, पति है। m l का पुत्र है तो m l का पुत्र नहीं हो सकता, तो सबसे बढ़िया आंसर कौन है, तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का आंसर तीसरा वाला कवर किया है उन बच्चों का प्रश्न भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे प्रश्न में चलने से पहले यहां पर आरओ एआरओ का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा है, तो इसका कंप्लीट कोर्स आप सब देख पा रहे होंगे मात्र 1999 रुपए में। और ये आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और ये पीसीएस लेवल की वैकेंसी होती है, बहुत ही शानदार नौकरी होती है। इसके लिए आपको ठीक ठाक मेहनत करना पड़ता है, जितनी बड़ी पोस्ट के लिए आप जाओगे उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी बड़ी सफलता होगी उतना ही बड़ा आपका मेहनत जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं त्याग जुड़ा होगा। ये बात आपको जो जरूर मानना है, कोई माने या चाहे नहीं माने, लेकिन जो आपकी कंडीशन को समझेगा देखेगा वो जरूर आपको समझेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी मेहनत के लिए बड़ा त्याग बहुत जरूरी होता है बड़ी सफलता के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। यदि ए बी और यदि ए बी और के का भाई है, डी मां है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और बताओ। डायग्राम्स को बनाओ और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि ए बी और के का भाई है, जो ए है वो बी का और के का भाई है। अब देखो ए का तो जेंडर क्लियर है, ना बी का जेंडर क्लियर है ना के का। क्यों, क्योंकि भाई तो भाई का भी होता है, बहन का भी हो सकता है। तो बी बहन है कि भाई है, बहन है कि के भाई है, कोई आइडिया नहीं है। डी मां है बी की, तो जो अगर डी मां है बी की तो मां है तो महिला होगी, तो इन तीनों की मां होगी, ये तो क्लियर है। डी मां है बी की, तथा ई पिता है ए का, तो ई पिता है ए का, तो ई पिता है ए का, तो डी का पति हो जाएगा, तीनों का पिता हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से। बी भाई है के का, तो पॉसिबिलिटी है। ए पिता है के का, ए पिता है के का, ये तो निश्चित रूप से ए पिता नहीं बन सकता। ए क्या है, के का भाई, यही निश्चित रूप से असत्य होगा। डी पत्नी है ई की, बिल्कुल सही है। ए पुत्री है ई का, तो ए पुत्र है ई का, ये पुत्र होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड वाला जाएगा, 10 का सेकंड वाला। ए पिता है के का, ए पिता नहीं बन सकता, देखो एक ही माता पिता की संतान है, तो ए भाई है के का, ठीक है। तो निश्चित रूप से असत्य, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। 10वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा।
कह कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटी की बेटी है। तो विपिन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो और बताओ कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न बड़ा है, देख के घबराना नहीं है, बस करना शुरू करिए, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, अब एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन कहता है, क्या कहता है कि वह मेरे पिता की बहन। ध्यान से देखना, एक लड़की का परिचय विपिन कहता है कि वह मेरे पिता की बहन, अर्थात विपिन कहता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन, अर्थात विपिन के पिता, विपिन के कोई पिता है, ठीक है नाम तो नहीं बताया, वह मेरे पिता की बहन। तो पिता की बहन, मान लो अगर विपिन के पिता की कोई बहन है तो विपिन की बुआ होगी, वह मेरे पिता की बहन की मां के, पिता की बहन की मां, अरे पिता की बहन की मां होगी तो पिता की भी मां होगी, अर्थात विपिन की दादी होगी, है ना। वह मेरी पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। मां के इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा विपिन के पिता, बेटे की बेटी है कौन, वह लड़की, तो अर्थात जो लड़की होगी इसकी बेटी है, ये लड़की इसकी बेटी है तो विपिन की क्या होगी, बहन, ये लड़की विपिन की क्या है, बहन है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन इस लड़की का क्या होगा, भाई होगा, वो बहन है तो ये क्या होगा, भाई होगा, और भाई कहाँ है, सेकंड वाले में। तो 11 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, और अगर आप लोगों ने 11 का आंसर सेकंड वाला किया है तो प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही होगा, 11 का सेकंड वाला, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, मतलब एक आदित्य है जिसकी जो पुरुष है और उसकी तस्वीर है, मतलब जो तस्वीर है वो आदित्य की, ये कहना चाह रहा है। एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, तो आदित्य का विराज से क्या संबंध है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। पढ़ो प्रश्न को, डायग्राम्स को बनाओ और फिर बताओ कि ए पिता जाएगा, दादा जाएगा, चाचा जाएगा या फिर पुत्र जाएगा। बताओ भाई, मैं किनारे खड़ा हूं और मैं सामने आ नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन आपका छिप जाएगा, इसलिए मैं ज्यादातर केसेस में किनारे ही खड़ा होना पड़ता है। बोलो बेटा, आ गया होगा अब तक तो, अब मेरी बारी है, आ जाओ। एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा, क्या इशिता कहती है कि उसके पिता की पत्नी की बेटी, आदित्य की बात हो रही है, तो उसके पिता, तो आदित्य के पिता, प्रश्न ने कहा है कि उसके पिता की पत्नी, अरे पिता की पत्नी होगी तो आदित्य की माता जी होंगी कि नहीं होंगी। उसके पिता की पत्नी की बेटी, अर्थात इसकी पत्नी की बेटी, मान लो इसकी पत्नी की कोई बेटी है आदित्य, अर्थात आदित्य की मां की बेटी जो होगी आदित्य की बहन होगी, उसकी पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई, उसकी पत्नी की बेटी का जो एकमात्र भाई है, अर्थात पत्नी की बेटी का, इसका एकमात्र भाई आदित्य होगा, विराज का पिता, अर्थात आदित्य विराज का पिता है। कुल मिलाकर आदित्य ही विराज का क्या है, पिता है। तो आदित्य का विराज से क्या संबंध है, तो आदित्य विराज का क्या है, पिता। तो 12 का जो आंसर होगा पहला। बताओ, इतना ढेर सारा घुमा के लाया है और अंत में यही बताना चाह रहा था कि आदित्य विराज का क्या है, पिता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा, और अगर 12 का पहला वाला आंसर आप लोगों ने निकाला है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है। कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरे मां के पोते की पत्नी है, लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, बताइएगा। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है आपको बताना है। छोटा सा प्रश्न है और जितना बेहतर तरीके से आंसर देंगे उतना ही बेहतर तरीके से अगला क्वेश्चन लेकर मैं आप सबके सामने आऊंगा। यही तो हमारा जुनून है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना किसी चीज में काम करेंगे उतना ही वो परफेक्ट होता चला जाता है, और तब तक हमें काम करना है जब तक हमको जो है मंजिल ना मिल जाए।
कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब कुमार कहता है कि जो लड़की है मेरी माँ के, किसकी माँ के? कुमार की माँ के। कुमार कहता है कि लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मेरी माँ के पोता, अर्थात कुमार का जो पुत्र होगा, है ना, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है ये लड़की, अर्थात ये लड़की जो होगी ना कुमार की बहू होगी। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? तो लड़की कुमार की पुत्र वधू है। क्या है? पुत्र वधू है। तो 13 का जो आंसर होगा वो पहला वाला आएगा, पुत्र वधू। और जिन बच्चों ने 13 का पहला आंसर पुत्र वधू दिया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ लेते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में और देखते हैं 14 हमसे क्या बोल रहा है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। तो महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलो भैया। भतीजी आएगा, ममेरी बहन आएगा या मां आएगा? बता दे। चलिए, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है। अब गीता क्या कहती है? वह मेरी दादी की। अब गीता कहती है कि मेरी दादी। अब आपको यह सोच लेना है थोड़ा सा कि दादी कौन होता है? पिता की जो मां है, पिता की जो मां है वही दादी कहलाती है। ठीक है, ये दादी। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, गीता के पिता होंगे, एकमात्र संतान, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। दादी की एकमात्र संतान की बेटी, अर्थात गीता खुद अपनी बात की। तो महिला का गीता से क्या संबंध है? बताओ भाई। एकमात्र संतान की बेटी है, अर्थात वो महिला, अर्थात वो महिला एकमात्र संतान की बेटी है। तो महिला गीता की क्या है? बहन है। महिला गीता की क्या है? बहन है। तो 14 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगर आप लोगों ने 14 का तीसरा वाला आंसर किया है, सिस्टर बहन, तो आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। इसका कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के साथ में, मतलब ऑफर भी है, और मात्र 1499 रुपए में ये बैच आपको स्टडी 91 यूपी पुलिस का प्रोवाइड कर रहा है। और 1499 रुपए नाम मात्र की फीस है। और अगर एक बार वर्दी चढ़ गई ना तो न जाने कितने 1400 रुपए जो है आप लोग कमा के ले आओगे, ये आपको पता है, अच्छे से पता है। और हम ही लोग मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो यही कहोगे गुरुदेव पहले 1400 रुपए हम आपको जो है फीस में जमा किए थे, पहले उसको निकाल दीजिए, नहीं तो अभी चालान हो जाएगा। करोगे कि नहीं करोगे? तुरंत करोगे, हमें पता है, क्योंकि दिमाग में चीजें रहती है ना कि पैसा जमा किया था, निकालना है कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला यह गुंजन है। ठीक है, प्रतीक कहता है कि यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ कि गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, आपको बताना है। बोलो भाई। आया किसी का? एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक कहता है कि यह गुंजन है। क्या कहता है? प्रतीक कहता है कि गुंजन है, वह मेरे पिता की। अब प्रतीक अपना परिचय बताता है कि वह मेरे पिता की, मतलब प्रतीक के पिता। ध्यान से देखिएगा, प्रतीक कहता है कि वह मेरे पिता की सास के पति, वह मेरे पिता की सास, वह मेरे पिता की सास। पिता की सास कौन होगी भाई? नानी मां होगी ना। तो मान लो इसकी कोई पत्नी होगी, प्रतीक के पिता की जो पत्नी होंगी, प्रतीक की क्या होंगी? मां होंगी। ये आपको पता है अच्छे से। प्रतीक कहता है कि वह मेरे पिता की सास, तो पिता की सास कौन होंगी? ये इसकी पत्नी की मां। इस पिता की जो सास होंगी इनकी मां होंगी। वह मेरी सास के, प्रतीक कहता है कि वह मेरे पिता की सास के पति के, इनके सास का कोई पति है
तो अर्थात ये हो गया, तो मतलब प्रतीक का जो नाना होगा ना, सास का पति, प्रतीक का नाना, ठीक है। पति के एकमात्र बेटी, जो एकमात्र बेटी है यही हो जाएगी पत्नी, ठीक है। एकमात्र बेटी की बेटी है, क्या बोला है, एकमात्र बेटी की बेटी है, कौन, बेटी की बेटी कौन, गुंजन, अर्थात जो गुंजन है ना प्रतीक की मां की बेटी है, तो अर्थात प्रतीक की क्या होगी, बहन। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, तो गुंजन प्रतीक की क्या है, बहन। तो 15 का जो आंसर आएगा ना वो सेकंड वाला आंसर आएगा, बहन का। और जिन बच्चों ने बहन का आंसर किया है उनका प्रश्न सही है, और बहन के सिवा अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो आपका प्रश्न गलत है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, किसके इकलौते भाई का बेटा, उस औरत के, इस औरत के इकलौते भाई का बेटा। तो भाई का जो बेटा होता है वो भतीजा होता है, ठीक है, वो भतीजा है तो बुआ हो जाएगी। उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। प्रतीक कहता है कि मेरी पत्नी का भाई, अर्थात मान लो इसकी कोई बहन है, इसकी कोई बहन है, और इसकी जो बहन होगी वो प्रतीक की क्या है, पत्नी है। औरत के संकेत करते हुए एक आदमी, उस आदमी की, आदमी शब्द है तो यहां आदमी की, ये आएगा, ये डायग्राम बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न ने कहा कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए कि आदमी कहता है कि उसके, इस औरत के इकलौते भाई का जो बेटा है और मेरी पत्नी का भाई है, इस आदमी की पत्नी का भाई है, तो इसकी जो बहन होगी तो इस आदमी की पत्नी होगी, तभी वो भाई बनेगा। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो औरत बताना है कि जो औरत है इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ भैया, तो यहां पर क्या आंसर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, ये इसके पिता है ना, इस आदमी की जो पत्नी है इसके पिता ये हैं, और ये पिता है, तो पत्नी के पिता होते हैं ससुर, और ये ससुर की बहन है, और ससुर की बहन कहां जाएगा, चौथे वाले में। तो 16 का जो आंसर होगा चौथा वाला, ससुर की बहन। सास भी दिया है, तो अगर ससुर की बहन ना होता तो सास करते, अगर ससुर की बहन दिया है तो फिर सास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा वही दिया है जो होना चाहिए। 17 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि ए डी का चाचा बन जाए। मतलब आपको जो है ए को जो है डी का चाचा बनाना है, यहां पर क्या रख दें, प्लस रख दें, गुणा रख दें, डिवाइड रख दें या एट द रेट रख दें, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए ए प्लस बी, तो यहां पर प्लस का मतलब क्या है, एम प्लस एन का अर्थ है कि एम एन का भाई है, तो ए भाई है बी का, ए भाई है किसका, बी का, ओके, ए भाई है बी का। गुणे का मतलब देखो, एम गुणे एन का अर्थ है कि एम एन का पति है, तो एम एन का पति है तो बी पति है, बी पति है किसका, सी का, बी पति है किसका, सी का, ठीक है। आगे अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर बनाना क्या है कि ए डी का चाचा बन जाए। तो ए का चाचा तब बनेगा जब ये बी और सी के मक्की संतान हो जाएगा। तो यहां पर देखो एम एट द रेट एन का अर्थ है कि एम एन की मां है, तो अगर एम एन की मां है तो सी मां है किसकी, डी की, तो सी मां है डी की। अगर ये इसकी मां है तो ये पिता है, पिता का भाई चाचा, तो ए डी का चाचा बनेगा, ए डी का चाचा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने क्या रखा यहां पर, हमने एट द रेट रखा, क्या रखा, एट द रेट। तो एट द रेट रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एट द रेट रखेंगे तो सी एट द रेट डी। तो जब सी एट द रेट डी आएगा तो यहां पर देखो एट द रेट का मतलब यहां से एम एट द रेट एन का अर्थ है कि एम एन की मां है तो सी मां है डी की। अगर ये सी मां है तो ये क्या है, बी पिता है और पिता का भाई होता है चाचा। तो कह रहा है कि यहां पर क्या रख दिया जाए कि ए डी का चाचा बन जाए, तो एट द रेट रख देंगे तो यहां पर चाचा बन जाएगा। तो 17 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला आएगा, और अगर आपने 17 का चौथा वाला आंसर किया होगा तो प्रश्न भी आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को करके दिखाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18,
एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, तो आदित्य का विराज से क्या संबंध है? बताओ। ये प्रश्न तो हो चुका है, ये प्रश्न हो चुका है, आगे बढ़ो। इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 को। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां मेरी पत्नी है। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, किसकी मां? जो तस्वीर में, अब तस्वीर में कौन है हमें नहीं पता भाई, तस्वीर शब्द लिख लेते हैं फिर देखते हैं आगे। मोहन ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, इस तस्वीर में जो है उसकी मां मेरी पत्नी, अर्थात ये मोहन की पत्नी है। मोहन की क्या है? पत्नी है। तो मोहन जो है तस्वीर वाले का पिता होगा। तो तस्वीर में बनी महिला, तो तस्वीर में कौन है? महिला है। इस तस्वीर किसकी है? महिला की है। तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? तो महिला मोहन की बेटी होगी, पुत्री। तो 19 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, और अगर 19 का चौथा वाला आंसर किया गया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर देखो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की बात कर रहा है, इसका बैच प्रारंभ हो चुका है, और अगर आप लोग यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को भी क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या जाएगा? इसको ध्यान से देखो सभी लोग और बताओ। मनीष नितिन का भाई है, शांता दया की मां है, और मनीष की मौसी या मामी है, तो मनीष का दया से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? मनीष नितिन का भाई है। प्रश्न बोल रहा है कि जो मनीष है वो नितिन का क्या है? भाई है। हो गया। मनीष नितिन का भाई है, शांता दया की मां है। शांता जो है दया की मां है, ठीक है। मनीष की मौसी या मामी है, और मनीष की मौसी या मामी है। शांता जो है दया की मां है, तो मनीष की मौसी या मामी है, तो दो में से कोई एक बना लो। पहले देख लेते हैं शांता, पहले मौसी शब्द बना लेते हैं। शांता दया की मां है, तो मान लो मनीष की और नितिन की कोई मां है, मनीष की और नितिन की कोई मां है, और इसकी मां की बहन कौन है? शांता, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न कहा कि जो शांता है वो दया की मां है। किसकी मां है? दया की मां है, ठीक है। और मनीष की मौसी या मामी है, तो बताओ अगर इसकी मां की बहन हो जाएगी तो शांता मनीष की मौसी हो जाएगी, मौसी है, तो मनीष का दया से क्या संबंध है? तो मनीष जो है जो दया का होगा वो क्या होगा? मौसेरा भाई। तो यहां पर देखो मौसेरा भाई दिया है, तो सेकंड वाला सही होगा। ममेरा भी दिया है, अगर मामी मांगोगे तो ममेरा भाई आएगा, अगर मौसी मांगोगे ममेरा भाई आएगा, मौसेरा भाई आएगा। तो 20 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की श्रृंखला को ही समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, और इसी प्रकार से फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को जो है एक सेट और करा दूंगा, और बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नए टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, और इसी प्रकार से हम जो है चुनिंदा टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस सेट करते हुए आगे जो है एक एक क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे? इंप्रूव करते चलेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं सभी से अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।